मेरा शादी हो गया जालंधर में। ठीक है। तो शादी होने के बाद ये हुआ कि हमको मालूम नहीं था कि मेरे बीवी का शादी हुआ है। पहले वो नहीं बताई, हम अपने से मालूम किए। वो उसका शादी हुआ था। अब पहले से जब चेक कराए तो मालूम चला कि 4 महीना का बच्चा है। 1 महीना हुआ था शादी होने और उसके बच्चा था 4 महीने के। कह रही है कि मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करा दिए क्या दिन जालंधर में। उसको भी छोड़ दी। उसके बाद से कहूँ कोई और से प्यार हो गया, उसको भी छोड़ दी। एक और लड़के से प्यार हो गया, उसको छोड़ दी। हम बात में आगे फंस गए थे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। तो देखेंगे आज हम ऐसे लड़के की कहानी जो कि अभी नाबालिग है और उसकी धोखे से शादी हो गई। 3 महीने बाद उसे पता चला कि उसकी बीवी जो है पहले से ही 4 महीने से गर्भवती है। अब जब उसे पता चला तो वो परेशान हुआ और गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, हमारी बीवी शादी को अभी हमारे 3 महीने ही हुए हैं और इसके पेट में 4 महीने का बच्चा है। तो बताइए अब हम क्या करें। तो इस पर गुरुजी क्या कहते हैं देखिए आप। राधे राधे गुरुजी। जी हम बिहार से हैं। हाँ। वो ये हुआ ये कि हम बाहर गए थे जरूरी काम से, कोई मजबूरी था। तो हम बाहर गए न, तो काम कर रहे थे कंपनी में जी। तो हम थोड़ा फंस गए शादी उदी के चक्कर में। तो मेरा शादी हो गया जालंधर में। ठीक है। तो शादी होने के बाद ये हुआ कि हमको मालूम नहीं था कि मेरे बीवी का शादी हुआ है। पहले वो नहीं बताई, हम अपने से मालूम किए। वो उसका शादी हुआ था। अब पहले से पूछे, जब चेक कराए तो मालूम चला कि 4 महीना का बच्चा है। शादी होने के बाद मालूम चला कि मेरा शादी होने के बाद 1 महीना हुआ था शादी होने और उसके बच्चा था 4 महीने का। तो वो नहीं बता पाई सच्चाई। अपने मन से जानते जानते मेरा सब चीज़, मेरा बात नहीं मानती है। कभी कभी झगड़ती है, झगड़ा होता है कभी। कहाँ है आपकी पत्नी? यहीं पे। प्रेम से रहो, खुश रहो। जो बातें बीत गई उन पर ज़्यादा डिस्कस ना करो। खुश रहो। अब प्रसन्न रहो। अब क्या दिक्कत जा रही है? गुरुदेव, घर के लोग कहते हैं इनको छोड़ दो, हम मजबूरी देखा। हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे इनको। नहीं तो क्यों छोड़ दो? आपकी पत्नी है, क्यों छोड़ दो? कहते हैं घर के लोग, घर में जगह नहीं है, अपने कहीं भी जाओ। तो तुम अपना कमाओ ना। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 वर्ष। 19 साल के हो? हाँ। तो शादी इतने जल्दी क्यों कर लिए? नहीं, शादी हम किए थे तो हमको मालूम नहीं था कि हम कितना हम नहीं कर पाए। यही बोली कि शादी करना है, मजबूरी देख के शादी कर लिया हम। अच्छा। और पत्नी की उम्र कितनी है? पहले से शादीशुदा थी, हमको बाद में मालूम चला। अच्छा। तो उसके पति कहाँ है पुराने? अब इनको मालूम होगा। तो वो पता हैं? है, वो तो बिहार में, खगड़िया जिला। तो वो हैं अभी के नहीं है? है अभी। बोलती है कि वो मारता था, पीटता था दारू पी के। तो वो बुलाता नहीं है इनको? वो फोन पर बात करती थी, गाड़ी देता था तो हम रोके थे। मान कहते थे कि तुम न जाओ अभी। कहती अभी जाएंगे केस कर देंगे। हुआ तो उससे आदमी से अभी तलाक नहीं हुआ उनका? तलाक हो गया, नहीं जाती उनके पास। तलाक हो गया है? हाँ। अच्छा। चलो अब देखो, शादी की उम्र जब आए तभी शादी करना चाहिए बेटा। शादी के उम्र के पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप किए हो तो अब निभाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। वो बात नहीं है गुरुदेव। ये और आप कमाओ, पैसा कमाओ। शादी होने के बाद ये हुआ कि उसके बाद उसको छोड़ने के बाद इनका कह रही है कि मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करा दिए क्या दिन जालंधर में। उसको भी छोड़ दी। उसके बाद से कहूँ कोई और से प्यार हो गया, उसको भी छोड़ दी। एक और लड़के से प्यार हो गया, उसको छोड़ दी। हम बात में आगे फंस गए थे। तो हम कर रहे शादी, तो ये बार बार नाम लेती है जालंधर के। हम जालंधर गए तो इनके मम्मी पापा से झगड़ा हो गया। हमको कुछ भी मालूम नहीं था। आप पूछ लीजिए यहीं पर। बात कराओ। आओ। राधे राधे। राधे राधे। ऐसा क्यों करते हो बेटा? कभी इससे शादी कर ली, फिर इससे कर ली, फिर इससे कर ली, ऐसा क्यों? ये मेरी मम्मी करा रही है।
आपकी मम्मी करा रही है किसी से भी शादी? नहीं मतलब वो हमसे गलत करवाती है बहुत। आपकी मम्मी? जी। तो आप शादी जहाँ हो वहाँ रहो, पति के साथ रहो, मम्मी की बात क्यों मानना है यदि शादी हो गई है नहीं तो? मानते हैं, ना बात करते हैं, फिर कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपकी जहाँ पहले शादी हुई थी वहाँ क्या दिक्कत थी? वो हमको बहुत मारता था। और फिर दूसरी जगह? दूसरी जगह तो कि वो बहुत ज़्यादा दारू पी रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए उसको। फिर तीसरी जगह? इनके साथ हुई। तो ये तो अभी शादी के लायक ही नहीं है, आपने शादी इनसे कर ली। अभी तो 19 साल का लड़का, से पता ही नहीं शादी ब्याह क्या होती है। आपको तो सब पता है, उसकी क्यों ज़िंदगी खराब कर रही हो? गुरुदेव हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम कंपनी में काम कर रहे थे। और ये बोल रही थी कि तुम टाइम से आ जाना काम पर, हाजिरी बना रही थी ना। हम बोले कि ठीक है हम टाइम से आ जाएंगे काम पर। कह रही तुम लेट आते हो। हम बोले कि ठीक है हम लेट आते हैं तो मेरा नंबर ले लो, फ़ोन कर देना, हम टाइम से आ जाएंगे। आपका मन क्या है? क्या आप साथ में रहना चाहते हैं? हम साथ में रहना चाहते हैं। मेन बात यह है कि जब इसका बच्चा था ना पेट में, तो हम बोले कि तुम बता देना कोई भी दिक्कत होगा पहले तो बता देना। चलो कि हम अब प्रेम ठीक से कर रहो देंगे। और खुश रहो और खुश रखो, काम करो, पैसे कमाओ, ठीक है? मेहनत ठीक, करो, राधे। कथाएं सुनते रहो, अच्छे कार्य करते रहो। तो देखा दोस्तों कि उस लड़के की शादी धोखे से हो गई, और उस लड़की की शादी पहले ही हो चुकी थी 2 आदमियों के साथ, जो कि एक शराब पी के बहुत मारता था। इसके बाद जब दूसरे से शादी हुई तो वो भी बहुत शराब पीता था। और फिर इस लड़के के जीवन में यह घटना घटी कि ये आया और वहाँ पर काम करता था। लड़की ने इससे चक्कर चलाया और बोली कि हमारा पति हमें बहुत मारता पीटता है, परेशान करता है। तो इसने लड़के ने दया खाकर इससे शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि इसके 4 महीने का बच्चा है पेट में, और लड़की ने बताया नहीं। तो अब देखिए दोस्तों, शादी तो कर ली कोई बात नहीं, लेकिन वो ना ही अपने पैरों पे खड़ा है, ना उसके पास काम है कि वो अपनी घर गृहस्थी चला सके। घर वालों से बोला तो घर वाले कहते हैं हमारे घर में इसे रखने की जगह नहीं है, आप इसे छोड़ दो। अब गुरुजी से जब प्रश्न किया, गुरुजी कहते हैं कि बेटा अब ये आपकी पत्नी है और इसके साथ रहो, प्यार से रहो, अपना काम करो, कमाओ खाओ। गुरुजी ने बात तो सही कही, लेकिन अब क्या आगे ये बच्चा क्या कर सकता है, कैसे करेगा, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, अब हो गई है तो उसे निभाओ, लेकिन आप इससे पहले कि सावधान रहें। आगे शादी करने से पहले ये देख लें कि आपका भविष्य आगे का क्या होगा। आपको पैसा कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, इसके बाद ही अपनी शादी करनी है। इसीलिए कि आप किसी के बातों में आके, किसी के इमोशनल में आकर आप शादी ना करें, अपने जीवन, अपना भविष्य बर्बाद ना करें। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।